सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस 28 साल पुराने सपने को बदलने की, जिससे टीम इंडिया महज एक कदम दूर थी। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। और इत्तेफाक से यह भी था कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार 200 मेजबान देश फाइनल में पहुंचा था। संगकारा, जयवर्धना, तिलक रत्ने दिलशान, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से सजी यह टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व की किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने का ताकत रखती थी। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट के पंडितों के बीच एक अलग ही चर्चा प्रारंभ हो चुका था। दिग्गजों में एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रहा था। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक विश्व कप जीतना चाहता था। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहता था। संपूर्ण भारत एक साथ एक ही मंच में एक जयकारा लगाना चाहता था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतना सालों का सब्र आज इतने वर्षों बाद संपूर्ण भारत के सामने था। मैच से पहले करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें नम थी, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए फाइनल था, परंतु पूरे भारत के लिए यह मैच सब्र का एक बांध था, जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003 और 2007 जैसे कई सालों को देखा था। वानखेड़े का वह ग्राउंड उस दिन बता रही थी कि यह तपन, यह प्रतीक्षा, यह इंतजार दिन का नहीं बल्कि कई सदियों का था। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वह मैदान, और उसी मैदान पर थे दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व विजेता बनने वाला था तो दूसरा उस विश्व कप में उप विजेता बनने वाला था, और दोनों के बीच में मैदान पर एक सिक्का उछाला जाता है। परंतु दर्शकों के शोर ज्यादा होने के कारण पहली बार किसी विश्व कप के फाइनल में टॉस के लिए सिक्का दोबारा उछलाया जाता है। लेकिन यह सिक्का कुमारा संगकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आते हैं उपुल थरंगा और तिलक रत्ने दिलशान। दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का ही दाव श्रीलंका पर भारी पड़ गया, क्योंकि जाहिर खान की कसी हुई गेंदबाजी के चलते दोनों ही बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पा रहे थे, और दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में महज 5 रन ही बना पाते हैं। और इसका दबाव उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था, और उसी का फायदा जाहिर खान ने उठाया और पारी के 7वें ओवर में थरंगा को सहवाग के हाथों कैच आउट करवा दिया। और अब पावर प्ले भी खत्म हो चुका था। पूरे पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने महज 31 रन बनाया और अपना 1 विकेट भी खो चुका था। अभी तक यह मैच पूरी तरह टीम इंडिया के हाथों में था, लेकिन संगकारा और दिलशान की शॉट्स अब इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रही थी। दोनों ने मिलकर श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए पहले 50 के पार पहुंचाया, लेकिन जब श्रीलंका का स्कोर 60 रन था तभी गेंदबाजी करने आए हरभजन सिंह ने अपनी फिरकी में तिलक रत्ने दिलशान को फंसाया और बोल्ड कर दिया। और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट हो चुका था, और ऐसे हालात में टीम इंडिया की राह आसान होती दिख रही थी। परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज महिला जयवर्धने की। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ इस तरह के बल्लेबाज थे जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज पानी पी चुके थे। दोनों ने अपनी साझेदारी का परिचय देते हुए पहले श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया, और श्रीलंका का स्कोर अब 120 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर यह दोनों ही बल्लेबाज इसी तरह खेलते रहे तो यह वर्ल्ड कप किसी भी परिस्थिति में भारत के पास जाने वाला नहीं था। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस खिलाड़ी को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से करिश्मा कर सकता था। टीम इंडिया की हर संकट की घड़ी में वह खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल लाता था, जिसने हर वक्त हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने गेंद से अपना जौहर दिखाया। उस खिलाड़ी ने अपने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमारा संगकारा को अपना शिकार
शिकार बनाया। संगाकारा की पारी पर तो अब विराम लगाया जा चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और वानखेड़े के इस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपनी विकेट खोए जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक मजबूत स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है और फिर शतक, जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी। उसी श्रीलंका का रन अब 45 ओवरों में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का वह तूफान अब अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में अब नाकाम दिखने लगे थे। ऐसे में आखिरी के 5 ओवरों में जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवरों में अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के आसपास होने वाला था, अब वही स्कोर श्रीलंका का 50 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 274 रन हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए अगले 300 गेंदों पर 275 रन बनाने थे और वहीं श्रीलंका को विश्व विजेता बनने के लिए वही 300 गेंदों पर इतने ही रन को डिफेंड करना था। विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर 275 रनों का यह टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था। ऐसे में उस टीम के सामने जहां लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हो, यह स्कोर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह मैच अब मैच नहीं होने वाला है। इस मैच की कहानी अब हर पल बदलने वाली है। परंतु जब यह बात टीम इंडिया के सामने थी तो उसके सामने अब एक विकल्प बची हुई थी कि पिछले 28 साल का सूखा अब वह पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। 275 रनों का पीछा करने आती है टीम इंडिया की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच के दूसरे ही गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे, लेकिन यह झटका टीम इंडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था और झटके से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली भी नहीं थी। परंतु सहवाग के वापस पैवेलियन लौटने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम गंभीर। सहवाग तो धोखा दे ही चुका था, परंतु पूरे भारत को अब उम्मीदें बची हुई थी क्रिकेट के भगवान से और कुछ ऐसे ही हालात में लसित मलिंगा ने पूरे भारत को दूसरा झटका दिया और क्रिकेट के भगवान को अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने लगातार अंतराल पर 2 बड़े झटके दिए। मलिंगा की यह 2 गेंदें 28 सालों के सूखे पर पानी फेरते हुए नजर आ रही थी, परंतु मैदान पर थे दिल्ली के 2 बब्बर शेर और इन दोनों शेरों से एक बार फिर संपूर्ण भारत को पूरी उम्मीद थी। मैच पूरी तरह अब श्रीलंका के कंट्रोल में था, लेकिन अब गौतम का वह गंभीर स्वरूप मैच में अब बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गौतम गंभीर ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर एक बार फिर काउंटर अटैक प्रारंभ कर चुका था। क्योंकि जो रन रेट पिछले 10 ओवरों में 3 के आसपास टिकी हुई थी, वही रन रेट अगले 10 ओवरों में 6 को पार कर चुकी थी। टीम इंडिया ने अब अगले 10 ओवरों में 70 रन जोड़ डाले थे। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और इन 20 ओवरों में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में चुनौतियों का सामना करने वाले विराट कोहली ने अपनी काबिलियत को दिखाया, परंतु दिलशान का वह अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे गया। ऐसे हालात में टीम इंडिया को इंतजार था इंडिया के संकट मोचक कहे जाने वाले युवराज सिंह का, परंतु माही की उस एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वह कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण क्रिकेट जगत में भारत का आधिपत्य प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जब जीत के लिए अब 116 गेंदों पर महज 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बचे हुए थे, तब गंभीर और धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर अब 200 के पार पहुंच चुका था और अब जीत के लिए 73 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत थी और गौतम गंभीर धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को अब जीत के लिए और विश्व विजेता बनने के लिए 52 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता थी और कुलशेखरा का वह गेंद गंभीर के सपनों को तोड़ दिया और गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचक मैदान पर आ चुका था और अब मैदान पर दुनिया के 2 ऐसे बल्लेबाज थे
जिनके हाथों से यह वर्ल्ड कप छीन कर ले जाना श्रीलंका के लिए असंभव था और दोनों ने मिलकर पहले रन गति को तेज किया और 10 गेंद रहते ही धोनी के छक्कों के साथ खत्म होता है टीम इंडिया का वह 28 साल का इंतजार। और अब 28 सालों की यह तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वह सपना अब पूरी हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वह सूखा अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे ये खिलाड़ी अब विश्व के लिए विश्व विजेता बन चुके थे। टीम इंडिया अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वह कप्तान अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। यह इंतजार, यह तपस्या, यह तप, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जश्न मनाते यह खिलाड़ी और नेशनल एंथम पर कूद रहे यह दर्शक विश्व कप में भारत की गवाही दे रहे थे। वानखेड़े का वह मैदान, भारत की यह गलियां, भारत की यह खेत, भारत की वह नदियां, भारत का वह कप्तान, संपूर्ण भारत आज सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वह दीदार, वह इंतजार, वह पल, वो सदियां, वो साल, सब कुछ खत्म हो चुका था। संपूर्ण भारत राष्ट्रगान के साथ गूंज रहा था। सबकी आंखों में आंसू था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला वह देश क्रिकेट का विश्व कप विजेता बन चुका था। क्रिकेट के भगवान के घर में 28 सालों बाद फिर से एक बार वर्ल्ड कप था। हमें उम्मीद है आपको इस मैच की कहानी अच्छी लगी होगी और अगर हमारी यह मेहनत या कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरह की कहानी के साथ। जय हिंद।